नमस्ते। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप जिस आंसर को लेने आए हो, जो भी आपके मन में सवाल है उसका जवाब आप यहाँ से ज़रूर लेके जाओ। मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक पे आज रीडिंग मैं बनाऊंगी। ठीक है, रीडिंग मैं करूंगी। आज मेरे व्यूअर्स में से बहुत लोगों का बर्थडे है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एक स्पेसिफिक मैसेज जो मुझे एंजल्स की तरफ से मिला है और ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर यू, क्योंकि जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है ना, यहाँ से ना उनके लिए एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि आप अपने ओल्ड सेल्फ को अभी तक जो स्ट्रगल कर रहे थे ना, लेट गो नहीं हो पा रहा था। आपको लग रहा था कि अरे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को बदलना है, मुझे चेंज होना है, मुझे ये चीज़ करनी है, जो अभी तक बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा था। ठीक है, अब आप रियलाइज़ करोगे कि ये तो चुटकियों में हो रहा है। अब आप रियलाइज़ करोगे तो ये इतना मुश्किल नहीं था। अब आपको ऐसा लगेगा कि अरे दिस वॉज वेरी इजी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है शिफ्ट हो रहा है, दरवाजे अपने आप खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आइए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रिमेन पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव का मैसेज आया है। 2 कार्ड्स मुझे लगता है आपके लिए ही हैं। इन दोनों कार्ड्स को हम ले लेते हैं। पहली चीज़, रिमेन पॉजिटिव का यहाँ पे मैसेज आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज आया है। एक मैसेज आया है, बहुत ही अलग सा मैसेज आया है, अनलाइकली। कोई स्ट्रेंजर है आपकी लाइफ में जिनसे आपकी जान पहचान तो पहले से है, पर ऐसा लग रहा है कि आजकल आपकी उस स्ट्रेंजर के साथ काफ़ी बातें होने लगी हैं। ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं खुलने में बहुत डर लगता रहता है दूसरों के साथ, बट कुछ भी करके ये जो स्ट्रेंजर है, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये जो स्ट्रेंजर है, ऐसा लगता है आपको बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेंजर है आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पीपल वॉन्ट टू नो यू। ठीक है, पीपल वॉन्ट टू नो यू बेटर। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं इन डेप्थ में जानना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। लोग आपके बारे में, या ये स्ट्रेंजर आपके बारे में वो बातें जानना चाहते हैं जो किसी और को बिल्कुल भी नहीं पता, जो किसी और को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो ये जो एकदम से आपके अंदर कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपके अंदर वो एक घबराहट लेके आ रही है। अग्री करते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखो अग्री। आपके अंदर एक नई तरीके की घबराहट मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि लोग अचानक से मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं, अचानक ये इंटरेस्ट कहाँ से जाग गया। आपको लग रहा है कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं अगर कहीं कुछ ऐसा जवाब दूंगी तो ऐसे तो नहीं लगेगा कि लोगों को कि ये क्या है। मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फियर ऑफ जजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स की तरफ से मैसेज है, अगर आपको कोई फूल दे रहा है, अगर आपसे कोई हंस के बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है ये सिचुएशन नेगेटिव हो। यू बी हैप्पी, रिमेन पॉजिटिव। इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है।
बाकी जिसको जो करना होगा वो उनका कर्मा है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि बहुत नेगेटिवली उनसे बात नहीं करनी है। आपको कम बताने का मन है, आप कम बताइए, लेकिन ऐसे मत करिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, ठीक है। अपने आप को क्लोज्ड मत रखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ सिचुएशन में आपको डर लग रहा है। आप बात तो कर लेते हो, लेकिन फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट में मैं आपको देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि किसी से हुई बात या कोई टेक्सटिंग पे या कुछ भी, ठीक है, किसी से हुई कोई ऐसी बात ना, आप बार बार अपने मन में सोच रहे हो, आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप दोहरा रहे हो मन में, ठीक है, बार बार दोहरा रहे हो, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं हुआ है जो हुआ है। आप कुछ और बोल सकते थे, ठीक है, कुछ और कह सकते थे, अपने बारे में कम बता सकते थे। आपको ये चीज़ बार बार लग रही है, आपको ये चीज़ बार बार फील हो रही है, तो नेगेटिव मत रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए इस सिचुएशन में। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी लव लाइफ की बात हो रही है, लव लाइफ की बात हो रही है। इसका मतलब है कि आप अपने इंट्यूशंस के विरुद्ध मत जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन में थोड़े से भी चेंजेस आए हैं और ये पर्सन आपको अच्छी एनर्जी दे रहे हैं अपनी बातों से, अगर ये पर्सन एक्शन की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी। मतलब पॉज से ये रिलेशनशिप आगे की ओर बढ़ेगा। पर आप अपने इंट्यूशंस को सुनते रहना, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से प्रेजेंट को ख़राब मत करना। अनलाइकली यहाँ पे एक कार्ड आया है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को सोचकर, ठीक है, कुछ दीवारें बना चुके हो। आपके मन में ये चीज़ आती है, बार बार आती है कि आपको किसी को भी मौका नहीं देना है, हर कोई आपको धोखा दे के भाग जाएंगे। लेकिन ये जो दीवारें हैं आपकी, उससे आप कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक कर रहे हो। आपकी लाइफ में देखो, अनलाइकली जिस चीज़ को आप धार बना के चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। लेट इट फ्लो, ज़्यादा मत सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ये एनर्जी आपके लिए लेके आई हूँ मैं। ये है आपके लिए मैसेजेस, ये है आपके लिए प्यारे प्यारे मैसेजेस। अब कैंडल लेते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग से मैं आपके पर्सन की फीलिंग को बताऊंगी। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके बारे में हमें गाइडेंस चाहिए। व्यूअर्स ध्यान दीजिए, एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता, इनफैक्ट मैं तो बोल भी नहीं सकती कि ये पर्सन कभी प्यार में रहे होंगे। इतने जॉली इंसान लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ हंसी मजाक ही करते रहते हैं हमेशा। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे बहुत हंसने वाली, बहुत ठहाके वाली एनर्जी हो, जैसे कि काफ़ी खुश मिजाज इंसान हो, जैसे कोई सोच ना सके कि इस इंसान में इतनी सीरियसनेस भी है। ये इंसान बहुत ही सोच समझ के अपने इमोशंस को किसी के सामने दिखाते हैं। ये इंसान बहुत ही सोच समझ के अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सोच समझ के अपने आप को ये इंसान किसी के भी सामने खोलता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे बात अलग दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ये जो एनर्जी है, ये जो वैक्स गिर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन फोर्स ना कर रहा हो, इनके मन से वो चीज़ें निकलती जा रही हो, ऑटोमेटिकली निकल रही हो।
जैसे आपके केस में इसको बिल्कुल एफर्ट्स ना करने पड़ रहे हों और ऑटोमेटिकली ही इनके अंदर से प्यार, एफर्ट्स निकलते जा रहे हो। आपके पर्सन को दुख है इस बात का कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार नहीं करते। बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ़ यू, आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लियरली नहीं बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ़ यू, आप हर दिन एक तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आपका मन भी करता है, फ़ोन उठाते भी हो इनको बताने के लिए, पर इनके अंदर से कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उनको बता नहीं रहे हो सकता है कि करियर को लेके, फ्यूचर को देख के आप इस पर्सन को लेके श्योर नहीं हो। आपके पर्सन आपके सामने शाइन करना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाओ। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप उनके हमेशा के लिए हो जाओ। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपकी और उनकी बनी रहे, आप एक कपल की तरह एक बंधन में, एक शादी के बंधन में बंधो। देखो, इनको देख के कोई नहीं कह सकता ये किसी के लिए इतने सीरियस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, द फूल की एनर्जी से ये पर्सन बहुत एक्सपर्ट है अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। ठीक है, ये पर्सन बहुत एक्सपर्ट है जो ये फील कर रहे हैं वो ना बताने में, पर डीप डाउन इनके मन में आपके लिए इतना प्यार है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का। शायद इन्होंने आपको बोला भी है, दे आर वेटिंग फॉर यू टू बिकम देयर वाइफ, या हस्बैंड ये आपको बनाना चाहते हैं। मतलब वो जो इंटीमेसी है ना आप दोनों के बीच में, उसको ये पर्सन सोचते हैं हमेशा। उसको ये पर्सन इमेजिन करते हैं कि अगर आप किसी और के साथ चले गए तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का प्यार भी अपने साथ ही ले जाओगे। आपके अलावा इन्होंने सोचा नहीं है। इनफैक्ट इनको ये लगता है कि आपके अलावा ये किसी को देखे भी उस नज़र से तो कैसे देखें, आपके अलावा किसी और को ये समझे भी तो कैसे समझें। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, अभी ये पर्सन अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे ये आपके सामने आके खड़े हों, कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी दिल की बातें ना इनके दिल में ही रह जाएंगी, वो आपको बता नहीं पाएंगे कि वो आपके लिए कितना बहुत डीपली महसूस करते हैं, कितना स्पेशल फील करते हैं। इनके मन में ये चीज़ घूम रही है, वो आपके इतने पास तो आए लेकिन इतने करीब नहीं आ पाए कि हमेशा के लिए आपको अपना बना दें। आप में से बहुत लोगों का ब्रेकअप कम से कम 10 साल के बीच में हो चुका है, इतना टाइम सेपरेशन के, बट दिस पर्सन इज स्टिल, ऐसा लगता है कि आज भी इनके आसपास लोग जब आपके बारे में बात करते तो ये पर्सन बहुत सीरियस दिखाई देते हैं। ये पर्सन इसीलिए हंसी मजाक करते हैं, अपना नेचर जॉली बना के रखते हैं, जिससे कि जो फीलिंग्स है उनके ऊपर ना चढ़ जाए, ओवर पावर ना कर पाए। पर असली बात तो ये है कि आप बुलाओगे ना तो ये पर्सन बहुत आपको लेके ना सेल्फलेस है, बहुत सेल्फिश नहीं बोल रही हूँ, सेल्फलेस है। नंबर यहाँ पे 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है। हो सकता है कि आपने 777 देखा हो रिसेंटली। आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं या फिर घर खरीदने का एक योग बन रहा है, या हो सकता है वो रेंट पे हो। मतलब एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है, एक शिफ्ट। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक तीसरा है जो उनसे ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा मतलब कुछ गुणों में आपसे मतलब उनसे थोड़ा सा आगे है। तो इस पर्सन को हमेशा लगता है कि कहीं वही तो ना बन जाए आपका पार्टनर, कहीं आप उनको छोड़कर उस पर्सन के पास तो नहीं चले जाओगे। तो ये जो थर्ड पार्टी को लेके डर है ना आपके पर्सन के अंदर, मैं देख रही हूँ। आप पहले इंसान हो जिसको लेकर इस पर्सन ने कोई मन्नत मांगी है। आप पहले इंसान हो जिसको लेकर इस पर्सन ने शायद एक विश मांगी है, जो ऐसा लगता है जैसे इच्छा पूर्ति कछुआ होता है, या तो आपके पास है या उनको है,
उनके पास है, या किसी ने किसी को गिफ्ट किया है, ऐसा लग रहा है। विश वाला जो टर्टल होता है जिसमें विश रखते हैं और पानी में उसको बहाते हैं, ओ माय गुडनेस, मतलब आप उनकी सबसे, मतलब कहते नहीं, प्यारी विश हो जिसको ये ग्रांट करना चाहते हैं, सबसे मुश्किल विश हो जिसको ये अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। बहुत क्रेजी हैं ये पर्सन। ऐसा लगता है कि ये अपने घर पे हो सकता है सबसे छोटे हो, एंड अभी सही समय नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये पब्लिक करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये अपने घर वालों के सामने रखना चाहते हैं, आपके लिए जो भी ये पर्सन फील करते हैं। आपको हो सकता है लगे कि जल्दबाजी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि यू मैरी देम नाउ। हो सकता है यही सेपरेशन का कारण है, यही नो कांटेक्ट का कारण है कि ये पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि लेट्स मैरी नाउ, और आपको थोड़ा टाइम चाहिए। इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी टेंशन है। फिलहाल तो यहाँ पे टेंशन है। इस पर्सन का फैसला यही है कि ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, सॉलिड चाहते हैं, कोई सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। ऐसे नहीं कि ये नहीं चाहते कि बस आप दोनों सिर्फ डेट करते रहो, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप उन पर भरोसा ना करो, ये नहीं चाहते कि आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। वो चाहते हैं कि आप उन पर ध्यान दो, वो चाहते हैं कि आप उनकी कमज़ोरी को समझो, आपके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन ये एक मजबूरी है इनकी कि वो आपकी नज़र में उठ नहीं पा रहे। अभी कितना भी कोशिश कर ले, आपको एक तरीके से इम्प्रेस अभी नहीं कर पा रहे। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलूंगी अगली रीडिंग में, कमेंट ज़रूर करना। हरे कृष्णा।